नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी और आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज 24। आज हम आ गए हैं आपका पलामू संसदीय क्षेत्र का गढ़वा जिला का कांडी मुख्यालय में, जहां पे यहाँ पे राजद आरजेडी के सांसद प्रत्याशी भावी उम्मीदवार आपके ममता भूया जी आई हुई हैं। आज उनसे हम बात करते हैं कि आप भी बीडी राम की तरह मुंह दिखाने सिर्फ आइएगा या फिर आप इस क्षेत्र को अपना बना करके आप इस क्षेत्र का लोगों का ख्याल रखिएगा। आइए, देख सकते हैं मैम, आपका गढ़वा न्यूज 24 में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के लोगों के लिए, मान लीजिए कि बीडी राम जब आए थे यहाँ पे, तो बीडी राम सिर्फ चुनाव के बाद यहाँ देखने आते थे। आप भी उन्हीं की तरह सिर्फ जीतने के बाद चुनाव तो देखने नहीं आइएगा, या फिर आप यहाँ के जनता का ख्याल रखिएगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर चुनाव के बाद की बात रहे तो ये तो कांडी प्रखंड हो या पलामू लोकसभा हो, ये मेरा घर द्वार है और अपना घर द्वार छोड़ करके हम कहीं जाने से रहे। हम यहीं पे पले बड़े हैं पलामू लोकसभा में, और यहीं पे रहने के लिए और पलामू लोकसभा के तमाम जनता और कांडी प्रखंड के तमाम जनता का आशीर्वाद से हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसलिए हमारा प्रायोरिटी बनता है कि कांडी प्रखंड के जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मिल करके, बैठ करके उन समस्याओं पे बात करके उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। एक और चीज है कि आप इससे पहले बीजेपी में आप अच्छी नेत्री थी, तो आप बीजेपी छोड़ करके आरजेडी क्यों ज्वाइन की? एक्चुअली राजनीतिक में आना ही मेरा मकसद था सेवा भाव जी, और सेवा भाव के मकसद से हम यहाँ आए हुए हैं। क्या बीजेपी में सेवा करने का मौका आपको नहीं मिला, या बीजेपी में आपको मान सम्मान नहीं मिला? जी, सेवा करने के लिए हमको नहीं लगता कि किसी पार्टी का या एक का जरूरत होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजद में खास करके गरीब, दलित और पिछड़े, खास करके उन लोगों का ख्याल रखा जाता है जिन्हें हमेशा से दबाया जाता है अमीरों की वजह से। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने महादलित परिवार की एक बेटी जो संघर्ष कर रही थी अपने समाज के लिए, पूरे जमात के लिए, पलामू लोकसभा के लिए, उस पे उनका निगाह जाता है और वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें। इसलिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक और चीज है, यहाँ पे जो भी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है उन लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। क्या आप भी बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा? उस समय आप क्या कीजिएगा? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। तो मतलब आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? अगर सच बोलने वालों को जेल भेजा जाता है, गरीबों का और सच बोलने वाले और गरीबों को मुद्दा उठाने वालों को जेल भेजा जाता है, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। एक और चीज है मैम, सबसे पहली चीज है कि आपका इस क्षेत्र में, पलामू संसदीय क्षेत्र में, विकास के नाम पर जीरो है मेरा क्षेत्र। आप अगर सांसद में जाती हैं तो इस क्षेत्र के लिए आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा विकास के मामले में? विकास के मामला में अगर देखा जाए तो पलामू लोकसभा का अगर मुख्य मुद्दा हमेशा से रहा है, जिस पे किसी का निगाह नहीं गया है, तो वो समस्या रहा है यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन और खास करके सबसे ज्यादा पानी की अव्यवस्था। तो अभी तो जल नल योजना पूरा छाया हुआ है, पूरा क्षेत्र में, पूरा इंडिया में जल नल योजना छाया हुआ है, तो पानी की समस्या आप बता रही हैं। आप पलामू के तमाम घर में जाकर के देख लीजिए, पलामू के किसान से जाकर के पूछ लीजिए, आप पेपर और न्यूज चैनल में देख लीजिए, पलामू को हमेशा सूखा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस सूखे से उबरने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं। यहाँ नहर तो बहुत बना हुआ है, लेकिन नहर में चिपरी और गोईठा पाथा हुआ है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? अगर उस नहर को चालू करने के लिए कार्य किया जाता 10 साल में, तो कुछ न कुछ तो जरूर होता। डैम डैम बन के पड़ा है और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से उद्घाटन भी करते हैं ऑनलाइन, लेकिन आज
उसका क्या हाल है आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। एक और चीज, आपको बीजेपी से, मतलब आपके पार्टी को, आपको बीजेपी से लड़ने का एजेंडा क्या है, जिससे बीजेपी का टक्कर आप दे सके या बीजेपी से लड़ सके, बीजेपी से जीत सके? क्योंकि बीजेपी आज के समय में आपका भारत का सबसे बड़ी पार्टी है, उससे लड़ने के लिए, जीतने के लिए एजेंडा क्या है आपका? हमारा एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। वो लोग को नारा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग सभी लोग सबको साथ मिल करके, और हमारा पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया महागठबंधन के तमाम दल के लोग और पलामू लोकसभा के तमाम लोग मिल करके हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे उनसे लड़ने का। उनसे जितना हो सके हम लोग हर संभव प्रयास में रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग उनका मुकाबला डटकर करेंगे। पलामू संसदीय क्षेत्र के सभी सभी जनता को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इस क्षेत्र का सभी जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं, आपका सपोर्ट किस पे हक करेंगे सभी लोग? पलामू लोकसभा के तमाम जनता वैसे भी काफी 10 सालों में त्रस्त हो चुके हैं, और उन्हें सही गलत का अनुभव भी है और पता भी है। इसीलिए उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो आने वाला चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है, उसमें आप अपना मत अधिकार को सोच समझ करके यूज करें, और अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को और अपने क्षेत्र के भविष्य को गढ़ने के लिए इस बार अपना वोट करें। और इस बार पलामू लोकसभा की तकदीर बदलने का अगर किसी के पास हक है तो आपके पास है, तो अपना वोट, बहुमूल्य वोट सोच समझ करके दें। तो देख सकते हैं कि आपका जितने भी यहाँ पे जो ममता भूया जी आई हुई थी, इनका कहना है कि जितने भी वोट देना है सोच समझ कर वोट करें और अपना बहुमूल्य वोट सही जगह पर दें, जो विकास का काम करे। इनका मेन मुद्दा है आपका बेरोजगारी, आपका सिंचाई, स्वास्थ्य, ये जो मेन मुद्दा है, इस मुद्दा पे आवाज उठाएंगी है, और आपके तरह आपका जो सिंचाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी चीज पे कदम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा, जय पलामू।